प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की राजनीति में नई चाल चल दी है। आज जाट वोट बैंक पर नजर रखते हुए याद दिलाया कि जाटों को आरक्षण बीजेपी ने दिया था। साथ ही महंगाई को लेकर जिस तरह से मुद्दा बना रही थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। चुनाव आचार संहिता की वजह से घोषणा तो नहीं की, मगर कहा कि समीक्षा करके तुरंत कम किए जाएंगे। यानी राजस्थान में पेट्रोल और डीजल जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा महंगा है, बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। इसके साथ ही ईआरसीपी को लेकर कई दिनों से कांग्रेस के नेता भूल गए थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भरतपुर में भाषण देते हुए कहा कि सपना बीजेपी ही पूरा करेगी ईआरसीपी का, क्योंकि खाका बीजेपी ने ही खींचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने तरीके से नागौर और भरतपुर में जाट वोट बैंक को साधते नजर आए। जब वीर तेजाजी मंदिर में गए और पूजा अर्चना किए, तेजाजी महाराज से जाटों का एक धार्मिक और भावनात्मक लगाव रहता है, और इसीलिए आज भरतपुर और नागौर के दौरे के बीच में खरनाल में तेजाजी मंदिर में जाकर दर्शन किए। ओबीसी की राजनीति पर भी जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में तो आज ओबीसी का आरक्षण बीजेपी की वजह से है, जहां पर जाट ओबीसी में नौकरियां पा रहे हैं। इसके अलावा सूरजमल को भी याद किया, जो भरतपुर के जाट घराने के बड़े राजा रहे हैं और उनके लिए जाटों में एक सम्मान है। तो आज राजस्थान के 12% जाटों को साधते नजर आए। हालांकि जाट कहते हैं हमको 16% हैं, और दोनों ही पार्टियां 30, 32, 33 टिकट जाटों को देती है। जिस इलाके में ये जाट हैं वहां पर इनकी खूब चलती भी है, और पूरे राजस्थान में कहीं बीजेपी कमजोर इस बार चुनाव में दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में कमजोर रही तो जाट लैंड में ही रही, चाहे बाड़मेर हो, नागौर हो, झुंझुनू हो या सीकर हो, और अभी भी यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी। हालांकि पिछली बार की तुलना में सफाया भी नहीं हो रहा है, और उसी को साधते नजर आए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी प्लानिंग के साथ एक दिन में दो जाट इलाकों का दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इससे इतर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साधते नजर आए दलित वोट बैंक को। दलित वोट बैंक भी करीब करीब राजस्थान में 12% है, और इतनी ही टिकट दोनों ही पार्टियां देती भी हैं जितना जाटों को देती हैं। और दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सीधे सवाई मानसिंह अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आए सहारा लेकर, और परिवार से जाकर मिले और कहा कि देखो कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा को हमने टिकट काटा तो बीजेपी ने दे दिया। कितनी दुर्गति की थी इस विधायक ने। काश 22 महीने पहले गहलोत सरकार गिरिराज सिंह मलिंगा पर एक्शन ली होती, पार्टी से निकाला होता, या फिर मामले की जांच ही करवा लेते। 22 महीने तक कांग्रेस के विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 नवंबर को बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 8 नवंबर को चार्जशीट फाइल होती है। बताइए किस मुंह से गए थे मिलने के लिए, ये कहने की हम इंसाफ के लिए लड़ने आए हैं। मगर ये सियासत है, सियासत में कई चेहरे होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमने निकाल दिया, जबकि सच्चाई यह है कि निकाला भी नहीं गया था, उन्होंने पार्टी छोड़ा। इस घटना के बाद हेलीकॉप्टर में लेकर घूमते नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सबसे प्यारे विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को। बड़ी बड़ी सभाएं गिरिराज सिंह मलिंगा बाड़ी में करवा रहे थे और पीठ थपथपा रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। महंगाई राहत शिविर की सबसे बड़ी सभा का खिताब दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरिराज मलिंगा को। और तो और कोर्ट ने कहा गिरफ्तार करने के लिए तो मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया, और मुख्यमंत्री निवास में गिरफ्तार करके सीधे अस्पताल भेज दिया गया, जेल भी नहीं गए। तो समझिए किस तरह से आंखों के तारा बने रहे। मगर आज जब बीजेपी से वो टिकट ले आए हैं तो कांग्रेस को दलित राजनीति याद आ रही है। मगर चुनाव है, दलित और जाट दोनों ही
वोट बैंक को साधने की कोशिश करती आई दोनों ही पार्टियां। और जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सूचना आयुक्त दलित बनाने का लेकर और कांग्रेस का मीटिंग में नहीं जाने को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया था, उस मसले को लेकर, और फिर अंबेडकर के विरोध को लेकर कांग्रेस को घेरते नजर आए। यानी दलित वोट बैंक पर भी आपस में भिड़ते नजर आए। मगर आज की सबसे बड़ी घोषणा कह सकते हैं आपकी, पेट्रोल डीजल पर सरकार बनते ही वैट कम हो सकते हैं राजस्थान में, और ईआरसीपी का काम तेजी से चलेगा। ये दो बड़ी घोषणा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। अब 20 नवंबर को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी से भी अच्छा वादों का पिटारा खुलेगा। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।